गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपके वकील मित्र नसीम अख्तर, झारखंड हाईकोर्ट रांची। मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वे। हम लोग फिर लीगल चर्चा में कंटिन्यूस जुड़े हैं। रोज कुछ ना कुछ लीगल चर्चा में आप लोग के साथ हाजिर होते हैं। तो चंद मिनट लीगल चर्चा में आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ द क्राइम्स, यानी व्हाइट कलर क्राइम्स एंड ब्लू कलर क्राइम्स। तो फ्रेंड्स, हमारे ब्लू कलर क्राइम्स किस टाइप के क्राइम्स को करते हैं? ऐसी क्राइम्स जिसमें वायलेंस हो, जिससे मर्डर हो, मारपीट हो, इसको कहेंगे हम लोग ब्लू कलर क्राइम्स। उसी तरह दूसरा जो है व्हाइट कलर क्राइम्स, जहां पे कोई वायलेंस ना हो लेकिन दिमाग का खेला। तो व्हाइट कलर क्राइम is a criminal act that arises from opportunities created by personal social positions. These are crime committed by high social positions in course of their occupation. तो फ्रेंड्स, ये वेरी क्लियर है कि व्हाइट कलर क्राइम कैसा क्राइम है। व्हाइट कलर क्राइम is a criminal act that arises from opportunities created by personal social positions. These are crime committed by high social positions in course of their occupation. तो ऐसे कोई आदमी जो ऑक्यूपेशंस में है, आइदर मे बी वो पुलिस प्रोफेशनल हो, मे बी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मे बी एडवोकेट हो, मे बी किसी इंजीनियर हो, किसी बड़े पोस्ट में रहने वाले व्यक्ति हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई एमएलए हो, एमपी हो, तो इन सब लोग जो अपना पोजीशंस का दुरुपयोग करते हैं, तो ऐसे क्राइम को दुरुपयोग करके जो क्राइम करते हैं, तो ऐसे क्राइम को हम लोग कहेंगे व्हाइट कलर क्राइम। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं एक एमपी हूँ या एमएलए हूँ, अब हमने एक क्या कहते हैं कोई गवर्नमेंट पोस्ट जो है जो क्रिएट नहीं है, लेकिन हम जो है 10-20 पोस्ट का वैकेंसी निकाल दिया, फिर उसमें जो है अपने रिश्तेदार लोग को नौकरी दे दिया। दैट इज कॉल्ड व्हाइट कॉलर क्राइम। इसी तरह हम अपने पोजीशंस में हैं, हम एडवोकेट हैं, हम अपने पोजीशंस का दुरुपयोग करके किसी को जो है किसी तरह उसका जो है अनड्यू एडवांटेज ले लिए। दैट इज कॉल्ड व्हाइट कलर क्राइम। तो क्राइम माने सच टाइप ऑफ द क्राइम, white collar crime means the criminal activity arises from the opportunities created by the personal social positions. These are crime committed by high social positions in course of their occupation, उनके occupations में रहते हुए। इसी तरह आप देखेंगे कि हम लोग बार बार कहते हैं कि पुलिस पर्सनल जो है connivance with the police, किसी क्रिमिनल के साथ साठगांठ करके भी काम करते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग देखे होंगे कि स्पेशली इनमें जो व्हाइट कलर क्राइम में आपको टैक्स फ्रॉड आता है, फॉल्सिफिकेशन आता है, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड क्राइम्स आता है, मनी लॉन्ड्रिंग आता है। तो जैसे कि हम लोग अभी काफी चर्चा करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे पीएमएल एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग, दैट इज द मनी ट्रेल। माने आपके पास पैसा तो आया, लेकिन सोर्स कहाँ से आया, कहाँ से आपको पैसा मिला, ये जो है आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए ही हमारी हायर अथॉरिटी जो है एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जैसे आपका ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है, इसके अलावा हमारे इनकम टैक्स है, सीबीआई है। तो इन सब एजेंसी जो है इन सब विषयों पर जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आगे चलकर हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशली द कॉर्पोरेट के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर। तो हम लोग जानते हैं कि टैक्स जो है देयर आर 3 टाइप ऑफ द प्लानिंग। आप प्लानिंग हम नहीं कह सकते, हम कहेंगे कि टैक्स बचाने के जो उपाय हम लोग इख्तियार करते हैं। तो नंबर 1 होता है टैक्स प्लानिंग, हम प्लान के तहत टैक्स को बचाते हैं। दूसरा होता है कि टैक्स इवेशन, एंड थर्ड होता है टैक्स अवॉइडेंस। इन 3 को हम लोग छोटा छोटा करके देख लेते हैं। टैक्स प्लानिंग क्या होता है? टैक्स प्लानिंग होता है कि हमारे एक्ट में बहुत सारा प्रोविजंस है जिसमें आपको एग्जम्पशन दिया गया है, रिबेट दिया गया है, तो उस प्रोविजंस को आप
अप्लाई करके अपने टैक्स को बचाते हैं। सिंपली दैट इज कॉल्ड द टैक्स प्लानिंग। तो अब इनके लिए जो है आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी लेना होगा। आप बिजनेसमैन हैं तो आप जानते हैं कि एक बिजनेस में आपका लॉस हो गया, दूसरे में गेन हो गया, तो एक बिजनेस लॉस को जो है गेन के साथ सेटअप किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली जो नेट आपको प्रॉफिट होगा, उस नेट प्रॉफिट के ऊपर जो है आपको जो है आफ्टर द सेट एडजस्टमेंट करने के बाद जो है लॉस एंड प्रॉफिट, उस पे ऊपर आपको टैक्स लगेगा। तो आप जानते हैं कि देयर आर सेवरल टाइप ऑफ द एससीसी, इंडिविजुअल एससीसी, उसी तरह पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं, उसी तरह कंपनी होते हैं, कंपनी एससीसी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, एचयूएफ होते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होते हैं। तो इन सब जो है तो टैक्स हम लोग उन विषय पे कभी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम लोग इन शॉर्ट जो है टैक्स प्लानिंग हम लोग बताएं। दूसरा टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन इज इलीगल, टोटली इलीगल। आप क्या करते हैं कि टैक्स देना नहीं चाहते, डेलिबरेटली देना नहीं चाहते, तो डिलिबरेटली आप सप्रेशन ऑफ द इनकम, आप अपनी इनकम को सप्रेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं रेंट में दिए हुए हाउस रेंट, आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज आएगा, लेकिन आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको शो ही नहीं करते हैं, दैट इज द टैक्स इवेशन। उसी तरह आप जो है कोई जो है आप जब आपका बिजनेस है तो बिजनेस में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो भी है उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड रखना होगा, आपका एक्सपेंसेस जो है रिकॉर्ड रखना होगा। लेकिन आपने क्या किया, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने शुरू किए तो आपने क्या किया कि एक्सपेंसेस को बढ़ा दिए। फॉर द एग्जाम्पल जो है डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन जो है आपको उसको जो है 30,000 की जगह आप जो है 3 लाख दिखा दे रहे हैं, हालांकि आप पेमेंट उसको कर ही नहीं रहे। ये तो नोशनल जो है आप एक एक्सपेंडिचर देख रहे हैं। आपके आने जाने ट्रैवलिंग कॉस्ट आपको जो है साल में जो है 5 लाख हुआ, आप 50 लाख दिखा रहे हैं। तो जब इतना पैसा एक्सपेंसेस में दिखाएंगे तो डेफिनेटली आपका इनकम कम दिखेगा। तो अब टोटल मान लीजिए कि आप जो है 50 लाख का जो है आप एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा दिए हैं, तो डेफिनेटली 50 लाख का आपका इनकम घटा हुआ दिखेगा। तो दैट इज ऑल्सो द टैक्स इवेशन। इसी तरह जो है क्या कहते हैं, लास्ट वन जो है हम लोग कह रहे थे कि टैक्स अवॉइडेंस। अवॉइडेंस क्या है कि आप अवॉइड करते हैं। अब मान लीजिए किसी आदमी को से बातचीत नहीं करना चाहते हैं, तो घर में है, फिर भी आपके बच्चे को आकर दिया कि घर में नहीं है या उनसे बात नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि फेस टू फेस उससे बात ना हो, ये चीज। तो ठीक उसी तरह हमारे टैक्स में भी टैक्स अवॉइडेंस के लिए क्या करते हैं आप, हमारे जो स्टैट्यूट है, हमारे इनकम टैक्स एक्ट है, उस एक्ट के जो प्रावधान है, प्रोविजन है लाइन टू लाइन, तो उसका जो लैकुना है, अब कोई एक लाइन में कुछ लिखा हुआ है तो उसका इंटरप्रिटेशन आप करें कि नहीं ये इसका मतलब तो ये होना चाहिए। आप जो है जानते हुए भी यदि हमारे जो क्या कहते हैं टैक्स मेकर, सॉरी हमारे एक्ट मेकर की जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन को आप समझ भी लिए हैं, लेकिन फिर भी आप जो है उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं कि कुछ और अलग अपने को अवॉइड करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड द टैक्स अवॉइडेंस। तो फ्रेंड्स, तो आज के डिस्कशन में छोटा हम लोग आज डिस्कस किए टाइप ऑफ द क्राइम, दैट इज द व्हाइट कलर क्राइम एंड ब्लू कलर क्राइम। हम लोग ब्लू कलर में क्राइम में ये जाने कि ये वायलेंस होता है, जैसे मारपीट हो गया, आपको मर्डर हो गया, दीज आर द ब्लू कलर क्राइम्स। व्हाइट कलर क्राइम्स यहाँ आपको वायलेंस नहीं होता है, बल्कि दिमाग का खेला होता है। लोग बड़े बड़े पोजीशन ओहदा में बैठ के, जो अपने पोजीशन में बैठ के उसका दुरुपयोग करते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इसी को हम लोग जो है इससे सबसे ज्यादा हमारा सोसाइटी को खतरा होता है व्हाइट कलर क्राइम्स। और फिर हम लोग आगे जाके टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेशन के बारे में जाने। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेगा अगला वीडियो में। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।